यहाँ पे रात गुजारी हमने माई बलोचानी की दरगाह पे, और बड़ी मुश्किल रात थी। इस दरगाह के सामने हमने वक्त गुजारा है। और ये यहाँ पे छोटा सा मुसाफिर खाना बना हुआ है। हर पहाड़ अपनी एक शक्ल बनाए हुए और कोई ना कोई कहानियाँ सुना रहा है। ये देखें, पहाड़ का मुंह बना हुआ है। यहाँ पे इस टाइम हम तकरीबन 5000 साल पुरानी आबादी में हैं, जिसे लोग परियों का घर और जिन्नात का घर कहते हैं। सुबह सुबह का टाइम, यहाँ पे रात गुजारी हमने माई बलोचानी की दरगाह पे, और बड़ी मुश्किल रात थी। खैर गुजारी, ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एडवेंचर करने वाले लोगों के लिए। हमें तो कुछ अच्छा लगा, सख्त था। रात गुजारी, चमकते हुए सितारे देखते रहे, और साउंड इतना खूबसूरत था यहाँ, इतना खूबसूरत था। हवाओं की आवाज़ें पहाड़ों से होती हुई, लाइक ऐसी आवाज़ तो मैंने कभी नहीं सुनी जो यहाँ पे सुनी। हवाओं की आवाज़, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, शेयर करने का दिल कर रहा है कि रात को दूसरे पहाड़ पे भी कोई परिंदा बोलता है तो आवाज़ें यहाँ तक आती है गूंजते हुए। जब सुबह आई इतनी प्यारी आवाज़ें थी परिंदों की, अभी तक आ रही। ये शायद आप सुन रहे हो मेरे साथ। तो परिंदे सुबह सुबह खुदाए बारी ताला का जिक्र करते हैं। और ये दिखाता हूँ हमारे दोस्त जहाँ पे बैठे हुए हैं, जो मेरे साथ थे, जो मेरे सफ़र के हम नवा हैं। लोग बैठे हुए हैं। ये हम दरगाह है माई बलोचानी की। इस दरगाह के सामने हमने वक्त गुजारा है। और ये यहाँ पे छोटा सा मुसाफिर खाना बना हुआ है, जो कि टूट फूट गया है, लेकिन यहाँ पे वक्त गुजारा है। पानी अब हमारे पास ख़त्म हो गया है, खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो गई। इसके लिए सब बोल रहे हैं कि अभी हमें निकलना चाहिए, दिन में निकल जाएं, ताकि हम किसी अच्छा तो नहीं, खैर यहाँ के हिसाब से बहुत अच्छा होगा कि हल्का ठंडा मौसम में निकलें बाहर, क्योंकि अभी जैसे दिन बढ़ता जाएगा, दिन चढ़ता जाएगा, सूरज निकलता आएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा होती जाएगी। इसलिए हमें निकलना चाहिए यहाँ से। सब दोस्त ऐसा कह रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जो कुछ मिल सके दोस्तों के लिए उसे निकालूं, यहाँ की खूबसूरती दिखाने की कोशिश करूं। यहाँ दिन के नज़ारे, पहाड़ों की खूबसूरती देखें। हर पहाड़ अपनी एक शक्ल बनाए हुए और कोई ना कोई कहानियाँ सुना रहा है। ये देखें, पहाड़ का मुंह बना हुआ है। ये कुदरती है सब।
दूसरा दिन है यहाँ पे हमारा। रात को आए थे, सुबह होगी, रात यहाँ गुजारी। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नेचर की गोद में रहे, नेचर को देखते रहे, बहुत मूड फ्रेश किया है हमने। थक भी गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि जहाँ एडवेंचर होता है वहाँ सख्तियाँ भी होती हैं साथ साथ, वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, फिर ही तो एडवेंचर का मज़ा आता है। बढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और इस टाइम मैं हूँ एक केव के अंदर, और केव के अंदर से बाहर देख रहे हैं, और बिल्कुल मनाजर उसी तरह से हैं कि देखने में तो ऐसा लग रहा है कि उस दौर में भी पूंडियाँ होती थी, क्योंकि अंदर से जब बाहर नज़र आ रहा है तो सामने वाली केव्स हूबहू नज़र आ रही हैं, और केव्स के अंदर से वो पंजाबियां च नहीं कहते कि अंदर तक झाती पैंदी पई है, ते अंदर तक झाती मार के असीं वेखिया ते है। ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी अपनी गल के शायद सामने एक कुड़ी रहिंदी होवे, वो कपड़े सुकने पाण आई होवे, इधर एक मुंडा खलो के उन्होंने इशारे करता होवे दूरों, लाइक भूंडी का आंसर उदों भी नज़र आया सानू। खैर बात करते रहेंगे। और यहाँ की एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी जो कि यहाँ पे बड़ी मशहूर है, वो बहुत सुनी है, बहुत सुनी है, यहाँ आने से पहले भी सुनी, यहाँ की भी सुनी। यहाँ पे बदियुल जमाल नामी एक शहज़ादी थी जिसे सैफुल मलूक ने बाज़ेआब करवाया था एक जिन से, देव से और उसकी पूरी फ़ौज से। वो भी स्टोरी यहाँ पे है। उसे कहते हैं कि यहाँ पे इन्हीं केव्स में ला के उसे छुपा दिया गया था शहज़ादी को, फिर उसे बाज़ेआब करवाया सैफुल मलूक ने। बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सैफुल मलूक जी लाला सैफुल मलूक सी या कोई और सी, तो ਇਹਦੇ ਤੇ भी रिसर्च करांगे, सोचांगे, वेखांगे, कोशिश करांगे कि असी एनू भी वेखिए कि की है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी सुनने को आती है कि जिस दरगाह पे हम थे रात में, इसके साथ ही हमारा खैमा लगा हुआ था, माई बलोचानी की दरगाह। जिस दरगाह पे हम रात को थे, जहाँ पे हमारा खैमा लगा हुआ था, माई बलोचानी की दरगाह, वहाँ की भी बड़ी स्टोरीज़ हैं कि यहाँ पे जो जिन्नात हैं इन पे काबू माई बलोचानी ने पाया, और आवाम को सुख देने के लिए, यहाँ की आवाम को सुख देने के लिए, इन्हें सुकून में रखने के लिए, इन बदरूहों से बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान कर दी। और आज ये इस चीज़ की बहुत बड़ी निशानी है कि उनकी दरगाह भी यहीं पे मौजूद है, और वो आप ये कह सकते हैं कि वो एक दफ़ा थे आ गए हैं तो वापस नहीं गए। दरबार भी उनका यहीं पे है, और ये सब कुछ इधर की आवाम के लिए है और इस सूबे के लोगों के लिए था जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी। मेरा ख़्याल है कि ये सूबा तब से खाली पड़ा हुआ है, ये बिल्कुल खाली है, और ये तब से ही खाली है। लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं तो सब दोस्तों को कहूँगा, जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, वो यहाँ का रुख करें, यहाँ ट्रैवल करें, ट्रैवल करके देखें कि यहाँ पे है क्या। और मुझे लगता है कि यहाँ पे उन्हें बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, एक ज़िंदगी गुजारने का तरीका मिलेगा, सर्वाइवल कि जो ज़िंदगी में सर्वाइवल है वो करने का तरीका उन्हें नज़र आएगा, सबक मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी। ये जगह ऐसी है। अच्छा, एक केव में ना एक चीज़ बड़ी मज़ेदार है, एक बड़ी वो चीज़ मज़ेदार क्या है कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पत्थर सारे गोल हैं, और बचपन से अभी तक मैं सुनता आ रहा हूँ, हम पंजाबियों में एक मिसाल देते हैं कि ठुडे वज वज के गोल होंदा है, कि नज़र आन च ते समझ आन च ते यही है जिन्ने पत्थर ने इन्होंने इन्ने ठुडे वजे ने गोल हो गए ने। इट्स मीन के पत्थर भी मचोर है इतों का, आप ही हिसाब ला लो कि पुरानी जगह होनी है। एक गवार में बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पे इस टाइम हम तकरीबन 5000 साल पुरानी आबादी में हैं, जिसे लोग परियों का घर और जिन्नात का घर कहते हैं। बुद्धिस्ट लोगों ने अपने हाथों से ये गारें बनाई भी, और यहाँ पे वो रहते रहे। ये वो जगह है जो पुराने टाइम में देखे जाती है। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचा हूँ, राहत बड़ी सख्त गुजारी, और आपको मेरे लहजे और मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि अब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मैं जितना थक गया हूँ। और यहाँ से तकरीबन वापस अपनी गाड़ी के पास पहुँचने के लिए मुझे 1.5 से 2 घंटे चाहिए, और वो पैदल ट्रैवल है। 1.5 से 2 घंटे हमने पैदल
चलकर अपनी गाड़ी के पास पहुंचना। सो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा कि जौन सी जगह है मैं ख़ुद विज़िट करता हूँ मैं आप दोस्तों को बताऊँ। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप भी यहाँ आएँ, और स्पेशली दरख्वास्त हुकूमत पाकिस्तान से करूँगा इस खूबसूरत शहर को जो कि कदीमी है और हमारे लिए हमारी आर्काइव में आता है, उस पर हमारे लिए हमारी आर्काइव में आता है कि उसमें थोड़ी बहुत मेहनत करके इसकी रेनोवेशन करके इसे बचा लिया जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बचेगी। 100 साल में 10 साल में 100 गारें जो हैं वो गायब हो गई हैं, पहाड़ों के नीचे आ गई, आंधी तूफान की वजह से मिट गई हैं। ये बारिश की वजह से ये पहाड़ जो हैं वो स्लिप होते हैं, क्योंकि ये देखें मिट्टी के पहाड़ हैं सारे और उसके अंदर पत्थर है, पहाड़ और उसके अंदर पत्थर है। तो ये बारिश में रुकती नहीं है। अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे तो इस पे काम करके इसे बचा सकती है और इसे एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बना सकती है कि दुनिया बाहर से आए और इस जगह को देखें। बहुत शुक्रिया। जी अब हम वापसी की तरफ चल रहे हैं और वापसी पे जाते हुए रास्ते में आपको कुछ नज़ारे दिखाने हैं। अभी वापस निकलना है और बिल्कुल मैं अपने व्लॉग के एंडिंग पे कुछ चीज़ें बताऊंगा। एक तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी दूर करने के लिए हमें सब नहा रहे हैं, और पानी जो कि रात को बहुत ठंडा था, इस टाइम पानी भी नॉर्मल हुआ है यहाँ का, और इस टाइम आपको पानी का कलर भी नज़र आ रहा होगा और ये अलग अलग रंग दिखाता है। कभी ये ब्लू हो जाता है, कभी ये वाइट हो जाता है और कभी ये मिट्टी जैसा कलर होता है इसका। और बिल्कुल एंडिंग पे मैं आपको बताऊं, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं गुदरानी के बारे में या मेरे किसी व्लॉग के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या मेरे साथ टूर करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आ रहा है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए सब अपना, और मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह अगले व्लॉग में एक नए ज़बागे के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ।